तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ताज़ा फ्लिपकार्ट पे अपना सेलिंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एज ए सेलर फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर रजिस्टर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं फ्लिपकार्ट को, जिसमें कि सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है जीएसटी, जो कि अधिकतर लोगों के पास नहीं होता है। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने बताया है कि किस तरीके से आप सिर्फ 1 घंटे में अपना जीएसटी नंबर बनवा सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा, तो वहां से भी आप जाके अपना जीएसटी नंबर घर बैठे बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले लगेगा आपका जीएसटी, उसके बाद सेकंड रहेगा आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड के बाद थर्ड जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका सेविंग हो सकता है या फिर करंट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियली आप सेविंग अकाउंट यूज कर सकते हैं, बाद में आप करंट अकाउंट बनवा लीजिएगा। इसके बाद आपका लगेगा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। इस सिंपल से डॉक्यूमेंट से आप फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर रजिस्टर कर सकते हैं। तो किस तरीके से रजिस्टर करना है चलिए हम देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लेना, क्योंकि मैंने भी सारे रेडी करके रख लिए हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट सेलर रजिस्ट्रेशन। ये मैंने सर्च कर लिया और हम यहाँ पे आ गए। फ्लिपकार्ट सेलर हब बिकम एन ऑनलाइन सेलर इन इंडिया। बिल्कुल इंडिया में ही सेल करेंगे हम। और इसके बाद इस तरीके का विंडो सामने हमारे आता है। यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग का आता है। तो सबसे पहले हमें करना है स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। एक चीज आप जरूर कर लीजिएगा यदि हो सके तो, आपका जो मोबाइल नंबर है वो जो आपका ईमेल आईडी है वही आप अपने जीएसटी में यूज कीजिएगा और वही नंबर आप अपना सेलर अकाउंट में यूज कीजिएगा। क्योंकि एक सेपरेट नंबर या फिर सेपरेट ईमेल आईडी रहेगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा वो, और सारे स्पैम मेल नहीं आएंगे उसमें। और जो आपके ज़रूरी कॉल होंगे ई कॉमर्स से रिलेटेड वही उस नंबर पर रहेंगे। तो आप एक सेपरेट नंबर ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस वाले पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पे अपना एक खुद का पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, फिर उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे रिपीट करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी कर देना है और जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगी वो ओटीपी यहाँ पे डालना है। और यहाँ पर नीचे ईमेल आईडी वाली ओटीपी आपको भेजना है यहाँ से सेंड ओटीपी पे करके, और ईमेल आईडी पे जो आपकी ओटीपी आएगी उस ओटीपी को डाल देना है और नीचे आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। ये सारी चीजें करने के बाद रजिस्टर एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल है वो 20% कंप्लीट हो गई है। इसको मैं पूरा 100% करना है, जैसे कि मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन, ये दोनों चीजें मेरी हो गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना जीएसटी नंबर डालना है जो कि मैंने डाल दिया है। उस वेरीफाई जीएसटी पे मैं क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी और फोन नंबर डालना है वो आपको वही डालना है जो आपके जीएसटी अकाउंट में ऐड है, क्योंकि वेरीफाई करता है कि आप ही अपने जीएसटी को यूज कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है। तो ये ईमेल आईडी और फोन नंबर जो आपके जीएसटी से रजिस्टर्ड है वो डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी और फोन नंबर पे आपकी ओटीपी जाएगी जो आपके जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो वो वाली ओटीपी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो जैसे कि मेरे पास आ गई है और इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे। तो ये वाली ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी आपको क्लिक करना है। तो हमारा ये जो जीएसटी है वो वेरीफाई हो गया है और ओके पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है सिग्नेचर का ऑप्शन। तो यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ सेलर बंधु। अभी जैसे मैंने क्लिक किया ना तो देखिए यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो ऐड हो गया है, सेलर बंधु। अपना सिग्नेचर डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे पहले आपको डालना है अपने स्टोर का नेम। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है जय भोलेनाथ क्लॉथ स्टोर। इसके बाद डिस्प्ले नेम डालना है जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया धाकड़ स्टोर। इसके बाद अबाउट योर स्टोर के बारे में आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला है बी बिलीव ग्रेट स्टाइल स्टूडेंट कॉस्ट फॉर्च्यून। इस तरीके का डिस्क्रिप्शन मैंने एआई से बनाया है, आप भी बना के इसमें डाल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन डालने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन आता है ऐड पिकअप एड्रेस। तो पिकअप एड्रेस मैं यहाँ पे डालूंगा। तो पिकअप एड्रेस के लिए या तो आप सीधा यूज करंट लोकेशन कर सकते हैं, तो करंट लोकेशन जहाँ पे आप बैठे हैं वही वाला पिकअप एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप जो आपके एरिया का पिकअप एड्रेस है वो आपको डाल देना है। अब कई बार यहाँ पे क्या इशू आता है कि कई सारे ऐसे पिन कोड होते हैं जहाँ पे ई कार्ड की जो पिकअप सर्विस है वो अवेलेबल नहीं होती है। तो उस कंडीशन में या तो
पहला ऑप्शन है कि आप ऐसा पिन कोड डालें जो कि सर्विसेबल हो, जहाँ से पिकअप हो जाए। जैसे कि मेरा पिन कोड है 475675, लेकिन यहाँ पे ई कार्ड की जो पिकअप सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेरे एरिया से 30 किलोमीटर दूर एक पिन कोड है जो कि डिस्ट्रिक्ट दतिया लगता है, वहाँ का पिन कोड है 475661। वहाँ का जो पिकअप एड्रेस है वो सर्विसेबल है, तो मैं वहाँ से अपनी जो ऑर्डर है वो पिकअप करवाता हूँ, तो वो वाला पिन कोड मैं यहाँ पे डाल दूंगा। या फिर सेकंड ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं कि मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि यदि आपकी जो पिकअप लोकेशन है वो सर्विसेबल नहीं है तो किस तरीके से आपको उसको रिजॉल्व करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख के अपनी जो प्रॉब्लम है पिकअप वाली उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो एड्रेस है, जो सर्विसेबल एड्रेस है, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको मैं डन की देता हूँ। इसके बाद शॉप नंबर और पिकअप एड्रेस सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाउस नंबर 32/1 भांडे रोड नियर HP, तो ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद नियर बाय लैंडमार्क में डाल देता हूँ HP पेट्रोल पंप, ये मैंने डाल दिया है। और इसके बाद सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद मेरी जो देखिए पिकअप एड्रेस वेरीफाई हो गया है, डिस्प्ले नेम वेरीफाई हो गया है और मेरी जो प्रोफाइल है वो 85% जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे IFSC कोड डालना है, तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है, यहाँ पे अपना IFSC कोड डाल दिया है बैंक का, और इसके बाद सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा मेरे पास कुछ पेनी अमाउंट जो है वो फ्लिपकार्ट भेज देगा, ₹1, ₹1.10 या फिर ₹2, इस तरीके का अमाउंट जो है वो फ्लिपकार्ट इसी अकाउंट में भेजेगा, जिससे कि फ्लिपकार्ट इस वाले जो अकाउंट नंबर है उसको वेरीफाई कर सके। तो मैंने यहाँ पे भेज दिया, उसके बाद पेनी ट्रांसफ़र कन्फर्मेशन यहाँ पे आने लगा है। तो देखिए ये जो अकाउंट होल्डर नेम है और जो GST में डिटेल है वो सेम है, और यहाँ पे मैचेज विद GST यहाँ पे लिख के आ गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ अमाउंट जो फ्लिपकार्ट ने भेजा है वो मैं यहाँ पे डालूंगा और इसको अपने जो बैंक अकाउंट है उसको वेरीफाई करूंगा। जैसे कि मेरे अकाउंट में ₹1.06 आए हैं, अब इसको मैंने कंफर्म कर लिया है और उसको मैं यहाँ से कंफर्म करूंगा। तो कंफर्म जैसे ही मैंने किया, देखिए मेरी जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो सारी वेरीफाई हो गई है, मेरा GST वेरीफाई हो गया है, पिकअप एड्रेस वेरीफाई हो गई, सारी चीज़ें मेरी वेरीफाई हो गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप आता है वो आता है लिस्टिंग क्रिएशन का। लिस्टिंग क्रिएशन या फिर अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना, ये सारी चीज़ें एक ही है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है लिस्टिंग क्रिएशन का, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ, गो टू लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ। अब गो टू लिस्टिंग पे जैसे हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, सर्च फ्लिपकार्ट कैटलॉग एंड लिस्ट। जो फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उन्हीं को आप अपनी लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐड ए न्यू प्रोडक्ट, आपको अपना लिस्टिंग खुद से सेपरेट क्रिएट करनी है, या फिर अपलोड बाया एक्सेल के थ्रू आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर धमाका सिलेक्शन। दीज प्रोडक्ट आर इन हाई डिमांड प्रोडक्ट, तो जो हाई डिमांड प्रोडक्ट है उनमें से भी कोई आप एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये लिस्टिंग क्रिएशन जो है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, और तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी जो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग है वो क्रिएट करनी है, फर्स्ट लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। ये वाली जो सीरीज है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ। पहली वीडियो में हमने अकाउंट क्रिएशन देखा है, उसके बाद अभी हम लिस्टिंग क्रिएशन देखेंगे, अप्रूवल देखेंगे, क्या सेल करना है क्या नहीं सेल करना है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हमने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें पहली लिस्टिंग कैसे आपको क्रिएट करनी है वो हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में तो यदि आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।